गीता का आप तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। किसको बोला गया है? स्वरूप सिद्ध। कोई देवी देवताओं को पुजारी नहीं, कोई कृष्ण जी, हनुमान जी का, राम जी का पुजारी नहीं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब स्वरूप सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो अपने स्वरूप को जान ले कि मेरा क्या स्वरूप है। लेकिन कैसे जानेगा? पूजा तो कर रहा है हनुमान जी की, पूजा कर रहा है राम जी की, पूजा कर रहा है शंकर जी की, पूजा कर रहा है देवी देवताओं की, और चाहता है कि मैं अपने स्वरूप को जान लूं, वो कभी नहीं जान सकता। तो क्या करना पड़ेगा स्वरूप को जानने के लिए? सबसे पहले तो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसकी पूजा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम किसी ना किसी शरीर की पूजा कर रहे हो, और शरीर क्या है? शरीर नाशवान है, शरीर माया है, पल पल बदलता है, पल पल अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। हनुमान जी छोटे से थे, देखो बड़े हो रहे हैं। राम जी छोटे से थे, देखो बड़े हो रहे हैं। कृष्ण जी छोटे से थे, सब बड़े हो रहे हैं। रूप बदल रहा है। अब जो बदल रहा है वो क्या है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बदलता है तो वो असत्य है और मेरा बदलता है तो वो सत्य है, बिल्कुल नहीं। ये कहां लिखा है? अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो, उसमें लिखा है कि तत्वदर्शियों के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य पल पल बदलता है, असत्य बनता और बिगड़ता है, असत्य सदा एक सा नहीं रहता। और सत्य क्या है? जो कभी जन्मता मरता नहीं है, जो पल पल बदलता नहीं है, जो सदा एक रस एक अखंड रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी का जिक्र किया गया है, सत्य का। लेकिन हमें सत्य का बोध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम कभी तत्वदर्शी संत के पास जाते ही नहीं है। हम कहां चले जाते हैं? हम मंदिर चले जाएंगे, पंडित जी के पास बैठ जाएंगे। पंडित जी क्या करेगा? खुद भी पत्थर पूज रहा है, तुम्हें भी पुजवा देगा। खुद भी आरतियां गा रहा है, तुम्हें भी गवा देगा। खुद भी नाम जप रहा है, तुम्हें भी जपवा देगा। इससे ज्यादा पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ पंडितों ने क्या कर दिया? सदों का भेष बना लिए हैं। वो पंडित वाले ही काम सारे, लेकिन संत बन के बैठ गए हैं, महात्मा जी बन के बैठ गए हैं। जैसे आप देखोगे कितने वृंदावन में संत बैठे हुए हैं ये पंडितों वाला काम कर रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप ले, कोई कह रहा राम राम जप ले, कोई कह रहा है पत्थर की मूर्ति को ऐसे सजा ले, ऐसे लड्डू गोपाल की पूजा कर ले। वैसे ये सब तुम्हें उलझाने में लगे हैं, एक भी आत्मा की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई हमारे सत्संग सुन के करने भी लग जा रहा है, उससे भी राधे राधे नहीं छूट रहा। वो भी दिन रात राधे राधे जप रहा है। राधे बोलते ही तुम्हारे सामने क्या प्रकट हो रहा है? सोच के देखो एक बार। हनुमान बोलते ही तुम्हारे सामने कौन सी छवि प्रकट हो रही है? किसके बारे में तुम्हारी बुद्धि जा रही है, सोच रही है? हनुमान बोलते ही तुम्हें हनुमान जी याद आ जा रहे हैं, राम बोलते ही तुम्हें राम जी याद आ जा रहे हैं, और राधे बोलते ही तुम्हें राधा जी याद आ जा रही हैं। यानी राधा कहने का मतलब एक स्त्री याद आ रही है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण जी याद आ रहे हैं, यानी एक पुरुष याद आ रहा है। लेकिन राधा और कृष्ण पुरुष और स्त्री नहीं है। ये समझने में जीवन बीत जाएगा तुम्हारा। ये समझने में ये काले बाल पक जाएंगे तुम्हारे, सफेद हो जाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। अरे बड़े बड़े संतों को नहीं समझ में आया, जो दूसरों की मुक्ति की गारंटी लेके बैठे हुए हैं कि राधे राधे जप ले बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। उस बाबा का अपना कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारा कल्याण तो क्या करवाएगा? वो कल्याण होगा स्वरूप सिद्धि से, तत्व ज्ञान से। और अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का कि क्या करना है। तुम किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ। गीता में यही समझाया गया है। ये नहीं बोला मेरे द्वारिका मंदिर में आ जाना या मेरे उड़ीसा वाले मंदिर में आ जाना, वहां यात्रा हो रही है, रथ यात्रा, वहां जाके रथ खींचना।
ये नहीं बोला है। क्या बोला है वहां पे? अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो कि सत्य क्या है, वो सत्य जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। घर मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ये 2 कनाल का प्लॉट या 2 मरले का प्लॉट, क्या था उसके पास? राजा था, वो पूरा राज्य था उसके पास, उसने वो छोड़ दिया। किसके लिए? केवल सत्य जानने के लिए कि सत्य है क्या। पढ़ो जरा उनकी जीवनियां, तुम्हें समझ में आए। सत्य जानने के लिए अपनी बीवी को सोता छोड़ के चले गए, अपने बच्चे को सोता छोड़ के चले गए, और तुम्हें घर में सत्य मिल रहा है आके, तुम तब भी निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सोचो, जो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, केवल इसलिए कि सत्य क्या है ये मुझे पता लग जाए, वो भी पूरे जीवन में सत्य नहीं जान पाया, क्योंकि उसको सतगुरु मिला ही नहीं। उसको जितने गुरु मिले सब अज्ञानी, और वो गुरु बनाते गए छोड़ते गए, बनाते गए छोड़ते गए, लास्ट में निगुरे ही रह गए। समझ लो, निगुरे ही जीवन बिता दिया उन्होंने। क्योंकि गुरु वाला हम तब बोले जिसके ज्ञान से कल्याण हुआ हो। जब सारे गुरु धारण किए और छोड़ दिए तो फिर निगुरा ही हो गए। या तो कह दो, बता दो कि कौन उनका आखिरी गुरु है जिसने उनको ज्ञान दिया, या तो उसका नाम बता दो। अब नाम नहीं है, इसका मतलब कोई गुरु नहीं है भाई, फिर तो निगुरा हो गए। तो उनको भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि बिना गुरु के सत्य प्राप्त नहीं होता। भले वो 9वें अवतार हैं, किसके किसके हैं समझ लो, भले वो 9वें अवतार हैं, फिर भी उनको सतगुरु नहीं मिला। तो इसी सत्य के बारे में अध्याय 4 34वां श्लोक समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ये सब तामझाम जो कर रहे हो सब छोड़ दो। क्या करो? तत्वदर्शी संत के पास जाकर दंडवत करके सेवा भाव से, छल कपट से रहित होकर। अब देखो, अर्जुन से बड़ा कोई भगवान का भगत था क्या? कभी उसने असत्य का साथ नहीं दिया, लेकिन उसको भी समझा रहे हैं कि छल कपट से रहित होकर। क्यों बोला? क्या अर्जुन छल कपट